बीतता है, कहाँ से लाना है हमने पैसे, कहाँ से बच्चे को पढ़ाना है। ससुर था वो बेटी को पढ़ा रहा था और उनकी डेथ हो गई है, तो हम रोज दफ्तर में आते हैं, कहाँ से लेने हैं हमने पैसे। हमें परमानेंट करे, जब घर वाले की डेथ होती है परमानेंट नौकरी देनी चाहिए, नहीं तो नीड पे में क्यों रखा है उन्होंने हमें 9,000 में क्या बनता है। इतनी देर तो हम खज्जल होते रहे, हमें कोई किसी ने कुछ नहीं दिया। तो क्या आपका घर में किस तरह से घर का पालन पोषण? मेरे ससुर थे, वो पेंशन लेते थे, उसी से चलता था हमारा गुजारा। अब ससुर की भी डेथ हो गई है, 7 महीने हो गया डेथ हुए, तो अब हमें परेशान है। ये भी परमानेंट नहीं कर रहे, हमें ना कुछ दिया, हमें पहले भी नहीं दिया, पेंडिंग जो पड़ा हमारा वो भी नहीं दिया हमें। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और सोमवार से यहाँ हंगर स्ट्राइक स्टार्ट होने जा रही है। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और डिपार्टमेंट की होगी। कल हमारे साथी को किसी को कुछ हो गया तो हम इस डिपार्टमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्यों मर गए, बहुत सारे साथी की टांगे कट गई। अब भी आज भी एक ट्रेजरी हुई, हमारा एक गरदार साथी ड्यूटी दे रहा था किश्तवाड़ में, उसको बियर पड़ गया जिसको हम बालू कहते हैं, उसने उसको नोच के खाया, उसको पूरा ही खा देना चाहिए था क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ गद्दारी कर रहा था। और मैं आपके माध्यम से ये अपने साथियों को भी कह रहा हूँ कि यार बच्चों का फ्यूचर है, अपनी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है, अपने बच्चों की तरफ देखो। उन बहनों को पूछो जो यहाँ भी बैठी है हमारे साथ, उनके साथ क्या बीत रही है, उनके बच्चों के साथ क्या बीत रही। जिस बहन का घर वाले का साया चला जाए, जिस बच्चों का बाप का साया चला जाए, जिस माता पिता का नौजवान बेटा चला जाए, उस फैमिली को पता होता है किस तरीके से गुजारा किया जाता है। मैं उमर सरकार से और एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हो, इंसाफ करो। पीडीडी वाले वो लोग हैं, अगर मिशन संदूर में बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही थी और पीडीडी के लोग वहाँ डेली वेजर काम कर रहा था, उस दौरान भी हम ये कल आपको आश्वासन दिया था 2:30 बजे आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, बड़े बड़े दावे किए गए आपके बहुत। सर आश्वासन पे आश्वासन होते हैं, जो ये मीटिंग कह रहे हैं अभी तक मीटिंग कोई नहीं है। हमारे पास बहुत ऑफिसर आ रहे हैं, हमने इनको कहा कि आप एक ही आदमी का ऑर्डर कर दो, हम में से कोई भी बैठा है, कोई तो रास्ता खुलना चाहिए। ना ही ये ऑर्डर करते हैं, ना ही पीडीडी के लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी है, हैंडीकैप भाई है उनका कॉम्पनसेशन नहीं है, और एसटीडी सेकंड और एसटीडी फर्स्ट में 712 पे ठेकेदार की तरफ से, और पैसे हमारे हट के उनको ये 712 रुपए दे रहे हैं, हमको 311 रुपया दे रहे हैं, और उनका इंश्योरेंस भी कट रहा है, उनका पीएफ भी कट रहा है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, और उमर साहब के पास हमारा डिपार्टमेंट है, उनको भी ये पता होना चाहिए कितना जुल्म हो रहा है। एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट में दे दी, उसको 311 रुपया, और नया बंदा हायर कर रहे हैं उसको 712 रुपया, और इंश्योरेंस भी और पीएफ भी। कब तक हम ये जुल्म सहेंगे? अब हमने बड़ा सहन लिया, हम बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, चाहे कोरोना हो चाहे बॉर्डर पे, हमारा डेली वेजर दिन रात काम कर रहा है। आप मेहनत कश लोग हैं ये, अब इनको समझ आ गई है, अब ये अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जीवन पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट में दे दी। अब हमारे पास और कुछ नहीं है, हमें यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमारे ऑर्डर नहीं होंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे।